डर सबको लगता है। कुछ साल पहले की बात है। निया नाम की एक लड़की ने कोलकाता के GR मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। वो कॉलेज के बाहर वाले हॉस्टल में ही रुकी थी। हाय, मैं काजल। तुम न्यू एडमिशन हो ना? हाँ, आज ही आई हूँ। मेरा नाम निया है। नाइस नेम निया। पर सुनो, यहाँ ना ध्यान से रहना, यहाँ बहुत रैगिंग होती है। वो लोग बात कर ही रही थी कि तभी एक लड़की के गाने की आवाज आई। আমি যে তোমার শুধু যে তোমার। ये कौन गा रहा है? कोई हमेशा ही डरा रहा है। नहीं, मुझे तो लगता है ये उस लड़की की आवाज है जो यहाँ कुछ साल पहले गायब हो गई थी। उसकी आत्मा। अरे चुप रहो ना। तभी उनके सामने एक सफेद साड़ी पहने लड़की आई। उसके बाल उसके मुंह पर पड़े थे और वो उनकी तरफ बढ़ रही थी। मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज दो। तभी उस लड़की ने अपने हाथ उनकी तरफ बढ़ाए और अचानक कई सारे हाथों ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया। वो दोनों पूरी, लेकिन तभी हंसने की आवाजें आई तो उन्होंने देखा कि उनके चारों तरफ उनकी सीनियर्स खड़ी हंस रही थी। तुम लोग कितने डरपोक हो। अनीता यार, मजा आ गया। शक्ल देखो इन लोगों की। आप लोगों को शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? हम नंगे थोड़ी ना है जो शर्म आएगी। और ये तो कुछ नहीं, अभी तो तुम्हें नाच कर दिखाना है। और क्या फट्टू कहीं की। हम फट्टू हैं और तुम लोगों में बहुत हिम्मत है। ऐसा है तो हॉस्टल के पीछे वाली बिल्डिंग में जाकर दिखाओ। वहाँ जाने में तुम लोगों की बैंड बज जाएगी। तो चैलेंज कर रही हो हमें? चलो फिर दिखा देते हैं तुम्हें कि तुम्हारे सीनियर्स क्या चीज है। हाँ, आज रात का एडवेंचर वही होगा। निया, वो जगह भूतिया है, मैं वहाँ नहीं आऊंगी। अरे कुछ भूतिया नहीं है, ये सारी अफवाह है। चलो आज तुम दोनों की रैगिंग वही होगी। सभी सीनियर्स ने निया और काजल को पकड़ लिया और हॉस्टल के पीछे लेकर पहुंची। रास्ते में उन्हें बॉयज हॉस्टल का राजन भी मिल गया। तुम लोग क्या करने जा रही हो? अरे कुछ तूफानी करने। आओ तुम भी चलो। हाँ चलो, तुम्हें भी मुजरा दिखाएंगे। वो सब अंदर पहुंचे, मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और सीनियर्स ने उनसे डांस करने को कहा। प्लीज, मैं ये सब नहीं कर सकती। मुझे बहुत डर लग रहा है। या तो तुम लोग नाचोगी या रात भर यहीं रहोगी। डिसाइड कर लो फटाफट। निया और काजल ने मजबूर होकर नाचना शुरू किया, पर तभी अचानक किसी के चीखने की आवाज आई। शायद कोई जानवर। कोई जानवर नहीं था, वो किसी इंसान की आवाज थी। सबने पीछे मुड़कर देखा तो काजल, निया और पारुल गायब हो चुकी थी। कहाँ गई ये दोनों? भाग गई क्या? अरे पर पारुल भी नहीं है, वो कहाँ गई? पारुल, पारुल। इधर पारुल, निया और काजल अचानक खुद को बिल्डिंग के किसी दूसरे हिस्से में पाती हैं। ये तुम दोनों की वजह से हुआ है। हम कुछ नहीं कर रहे थे। हम अचानक यहाँ कैसे आके, मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्लीज मुझे यहाँ से जाना है। चुप रहो तुम दोनों, ये सब तुम्हारे चैलेंज की वजह से हो रहा है। तभी उन्हें चूड़ियों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लड़की उनकी तरफ चलकर आ रही हो। पर तभी अचानक वो चूड़ियां टूटने लगी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? शायद कोई है यहाँ पर। उधर अन्विता, मीनाक्षी, रूबी और राजन पारुल को ढूंढ रहे थे। अचानक उन्हें सामने एक लड़की दिखी जिसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो कौन है? अरे ये तो पारुल है, हमें डराने की कोशिश कर रही है। अरे ओए पारुल, तू हमें नहीं डरा सकती। बच्चा समझ रखा है क्या? भूतनी की एक्टिंग तो अन्विता ही सबसे अच्छी करती है। वैसे वो दोनों जूनियर्स कहाँ हैं? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? रुको, मैं जाकर इसे देखती हूँ। कुछ ज्यादा ही नाटक कर रही है। अन्विता उस लड़की के पास जाती है। वो पारुल, बस करो ना अब। हमने तुम्हें पकड़ लिया, ये सब बंद करो। जैसे ही अन्विता ने लड़की को छूने की कोशिश की, लड़की ने अचानक से उसका हाथ पकड़ा और जोर से खींच लिया।
इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस लड़की ने अन्विता को छत से धक्का दे दिया। अन्विता चीखते हुए नीचे गिरी और वहीं दम तोड़ दिया। अन्विता, अन्विता! ये क्या? वो पारुल नहीं थी। भागो यहाँ से, यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। अन्विता की मौत के बाद मीनाक्षी, रूबी और राजन पूरी तरह से घबरा गए थे। उनके सामने अब ये बात साफ हो चुकी थी कि यहाँ कुछ बेहद खौफनाक हो रहा है। वो पूरी तरह से डर गए और तुरंत बाहर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हर रास्ता जैसे बंद हो गया था। ये क्या हो रहा है? बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? हे भगवान, मैं यहाँ क्यों आया? तभी तीनों को निया, काजल और पारुल की चीखें सुनाई देने लगी। आवाजें चारों ओर से आ रही थी, लेकिन वो उन्हें देख नहीं पा रहे थे। ये आवाजें निया और काजल की है। वो भी फंस गई है। निया, काजल, पारुल कहाँ हो तुम लोग? उधर निया, काजल और पारुल भी चीख रही थी, लेकिन उन्हें भी कोई सही रास्ता नहीं मिल रहा था। वो भी फंसी हुई थी और मदद के लिए पुकार रही थी। कोई है? प्लीज हमें यहाँ से निकालो। हम फंसे, कोई हमारी मदद करो। अन्विता कहाँ हो तुम? तभी मीनाक्षी ने देखा कि उसकी परछाई अचानक जमीन से उठकर उसकी ओर बढ़ रही है। ये क्या है? ये मेरी परछाई क्यों? मीनाक्षी, पीछे हट। परछाई ने अचानक उसका गला पकड़ लिया और उसे खींचने लगी। मीनाक्षी चीखने लगी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। उसके मुंह से खून बहने लगा और उसकी आंखें उलट गई। कुछ ही पलों में मीनाक्षी की लाश जमीन पर गिर पड़ी। मीनाक्षी, मीनाक्षी, ये सब क्या हो रहा है? लगता है हम सब मरने वाले हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी। तभी अचानक निया, काजल और पारुल उन लोगों के पास पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने मीनाक्षी की लाश देखी, पारुल जोर जोर से रोने लगी। मीनाक्षी, कैसे हो गया? हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। ये तेरी वजह से हो रहा है। तूने ही चैलेंज दिया था ना अन्विता को। अन्विता कहाँ है? रूबी ने उसे अन्विता के बारे में बताया तो वो और जोर जोर से रोने लगी। लेकिन तभी एक और खौफनाक घटना घटी। राजन अचानक हवा में उठने लगा और जोर से दीवार से जाकर टकरा गया। उसका सिर दीवार से टकराने की वजह से फट गया और खून बहने लगा। कुछ ही पलों में राजन की सांसें थम गई और उसकी लाश जमीन पर गिर पड़ी। राजन! नहीं! भागो, जल्दी भागो यहाँ से। हमें बाहर निकलना होगा। रूबी भागते भागते अचानक किसी से टकरा गई। उसने सोचा कि वो पारुल है और बिना सोचे समझे उसे जोर से गले लगा लिया। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी दूर से पारुल की आवाज आई। रूबी, मैं यहाँ हूँ। तुम किसे गले लगा रही हो? रूबी का चेहरा डर से सफेद हो गया। उसने देखा जिसे उसने गले लगाया था वो पारुल नहीं बल्कि एक अजीब सी लड़की थी। उस लड़की के चेहरे पर खून से सने निशान थे और उसकी आंखें खाली थी। इससे पहले कि रूबी कुछ समझ पाती, उस लड़की ने उसकी गर्दन एक झटके में घुमा दी। गर्दन टूटते ही रूबी की चीखें भी बंद हो गई। वो लड़की भयानक तरीके से चिल्लाई। उसकी चीख इतनी खौफनाक थी। चारों तरफ का मौसम बदलने लगा। हवा जोर जोर से चलने लगी और वो लड़की अचानक हवा में घुलकर गायब हो गई। काजल इस दौरान बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी। तब अचानक निया की आवाज आई। मुझे रास्ता मिल गया, जल्दी बाहर चलो। काजल और पारुल तेजी से निया की ओर भागी। काजल सबसे पहले दरवाजे से बाहर निकल गई, लेकिन पारुल ने देखा कि निया रुक गई है। निया रुकी क्यों? चलो ना बाहर। पारुल ने निया का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन निया का हाथ अचानक मांस के लोथड़े में बदल गया। उसका पूरा शरीर एक डरावनी लाश में बदलने लगा। पारुल की आंखें डर से फटी रह गई। ये क्या हो रहा है? तुम कौन हो? मैं निया ही हूँ।
लेकिन वो नहीं जो तुम जानती हो। कुछ साल पहले मैं भी इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। मेरे साथ रैगिंग की गई, बहुत बुरी तरह। मैंने बहुत गुहार लगाई, सबको बताया, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। अंत में मुझे हार माननी पड़ी और मैंने अपनी जान ले ली। पर किसी को ये बात बाहर पता ना चले और कॉलेज की रेपुटेशन खराब ना हो, इस डर से मेरी लाश को इस आधी अधूरी इमारत में दफना दिया गया। सबको लगा मैं गायब हो गई हूँ, लेकिन मैं हमेशा यहीं थी, इन्हीं दीवारों में। पारुल की सांसें रुकने लगी। मिया की आंखें अब खून से लाल हो गई थी और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। तब से मैं उन सभी को सजा देती हूँ जो यहाँ रैगिंग करते हैं, और अब तुम्हारी बारी है। पारुल ने निया के हाथ से छूटने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। इससे पहले कि पारुल कुछ कर पाती, मिया ने उसे भी उसी तरह खत्म कर दिया जैसे उसने बाकियों को मारा था। उधर काजल बाहर इंतजार करती रही, पर कोई बाहर नहीं आया। उसे लगा उस भूत ने पारुल और निया को भी मार दिया। वो बदहवास सी अकेले वापस हॉस्टल लौट गई।